जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो अमिताभ बच्चन, रश्मिका मंदाना, नीना गुप्ता की नई मूवी गुड बाय का ट्रेलर जो है वो निकलकर सामने आ चुका है। ये बात तो खैर पहले ही बता दी गई थी कि ये मूवी एक फैमिली ड्रामा मूवी होने वाली है, लेकिन जब इस मूवी का ट्रेलर अब निकलकर सामने आया है तो इस ट्रेलर ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर ये सवाल के जवाब ये मूवी देते हुए दिखाई देती है तो शायद ये मूवी काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन अगर ये मूवी ये सवाल खड़े करेगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत में जा सकती है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है। जितना मुझको समझ में आया इस ट्रेलर को देखकर, तो ये मूवी उन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा कड़ा प्रहार है जो कि वोकिज्म या फिर वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा ही भाग रहे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं आउटडेटेड मानने लगे हैं और बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो होती हैं, चाहे हम रीति रिवाज की बात कर लें, चाहे हम जो भी प्रथाएँ होती हैं, संस्कृति होती है, इन सब की बात कर लें, ये सभी उनको आउटडेटेड लगने लगी। जैसे कि इस मूवी के ट्रेलर में दिखाया गया है कि अमिताभ बच्चन रश्मिका मंदाना के पिताजी हैं, नीना गुप्ता उनकी माँ रहती है, जिनका कि देहांत हो जाता है। और उनके देहांत के बाद जो भी कुछ क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के ऊपर जो लगातार सवाल उठाए गए हैं, उन सवालों के ही शायद, मुझे जितना समझ में आ रहा है, उन सवालों के ही जवाब देने की एक पूरी प्रोसेस है ये मूवी। जैसे शुरुआत में जैसे ही माँ का निधन होता है, उसके बाद जब नाक में रुई डाली जाती है या पैर के अंगूठे बांधे जाते हैं, उसको लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। जिस दिशा में एक डेड बॉडी को रखा जाता है, पार्थिव शरीर को रखा जाता है, उसको लेकर सवाल उठाए जाते हैं। छोटा बेटा मरणोपरांत पार्टी करता दिखाई दे रहा है, बड़ा बेटा जो है वो बाल दान करने में आनाकानी करता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे मोटे ही सही, लेकिन काफ़ी तीखे सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं। बेटी जो है वो हर एक चीज़ में लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रही है। बाबाओं को एक बार फिर से वही भगवान का दूध अपने आप को बोलता हुआ दिखाया गया है। तो जिस तरीके से ब्राह्मणों को या फिर हिंदुओं को यहाँ पर लगातार टारगेट किया जा रहा है, अगर इन सवालों का जवाब ये मूवी देते हुए दिखाई देती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वाकई में आज के समय में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अगर वही बात है, अगर इन्हीं चीज़ों के ऊपर सवाल और ज़्यादा खड़े करते हुए दिखाई देगी तो कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न ज़्यादा हो सकती है। बाकी सब चीज़ों के अलावा इस मूवी में सुनील ग्रोवर भी दिखाई देने वाले हैं, जो कि अपने आप में ही अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। तो इस मूवी का जो ट्रेलर है ऑल इन ऑल काफ़ी सादा सिंपल है। बैकग्राउंड म्यूजिक कॉमिक रखा गया है, क्योंकि मूवी की जो थीम है वो थोड़ी सी सीरियस और अधिकतर कॉमेडी दिखाई जाने की कोशिश की गई है। अमिताभ बच्चन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कड़क बाप जो होता है उसके किरदार में दिखाई देने वाले हैं। हंसी मजाक यहाँ पर ज़्यादा वो करते हुए दिखाई देंगे नहीं। नीना गुप्ता की आत्मा पूरी मूवी में दिखाई देने वाली है, ऐसा देखकर प्रतीत हो रहा है। साथ ही साथ रश्मिका मंदाना की एक्टिंग का ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा, क्योंकि वो बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। इसके साथ ही तमन्ना भाटिया इसके पहले कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ में नजर आ चुकी हैं, लेकिन उनकी एक भी मूवी अच्छे से सफल नहीं रही। हिम्मत वाला तो जिसमें कि बहुत बड़ी फ्लॉप रही थी। वैसे में रश्मिका मंदाना के सामने भी इस बार काफ़ी सारे सवाल खड़े हुए हैं। अब देखना होगा आने वाले दिनों में उनकी ये मूवी किस तरह से परफॉर्म करती है और क्या ये लोगों के सवालों का जवाब दे पाती है, खास तौर पे उन लोगों का जो कि अपने आप को वोक और लिबरल बताने के नाम पे भारतीय संस्कृति का बात बात में मजाक उड़ाते रहते हैं और उनसे सवाल करते रहते हैं। क्योंकि हर जगह पर आप लॉजिक और साइंस नहीं ढूंढ सकते, कुछ जगह पर इमोशंस भी काम आते हैं, और जहाँ पर इमोशंस चल रहे हैं वहाँ पर अगर आप साइंस की या लॉजिक की बात करोगे तो फिर उल्टे हाथ के झपाड़े ही खाओगे। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।